The topic for today's discussion is amenorrhea. Okay, what is amenorrhea? It is the absence of menstruation. Okay, it could be physiological or pathological. तो इसकी एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द सीरम FSH levels. Okay, so if the FSH level are high, then hypergonadotrophic primary amenorrhea. अगर नॉर्मल FSH लेवल है तो यूगोनाडोट्रोफिक प्राइमरी अमेनोरिया, एंड अगर लो है तो इट इज हाइपोगोनाडोट्रोफिक प्राइमरी अमेनोरिया. ठीक है. सी इसके कॉजेज है कुछ दिए हुए. हाइपरगोनाडोट्रोफिक में यानी अगर FSH लेवल हाई हुए तो क्या कॉजेज हो सकते हैं अमेनोरिया के? इट कुड बी गोनाडल डिसजेनेसिस. ठीक है. तो इसमें 45OX टर्नर सिंड्रोम एंड 46XX प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस. ठीक है. और गोनाडोट्रोफिन रेजिस्टेंट ओवेरी सिंड्रोम, सेवेज सिंड्रोम. ठीक है. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि यूगोनाडोट्रोफिक प्राइमरी अमेनोरिया के क्या कॉजेज हो सकते हैं. तो इसमें FSH लेवल नॉर्मल है. ठीक है. तो इसमें पहला कॉज है एब्सेंस ऑफ मुलेरियन डेवलपमेंट. व्हाट इज दिस? एक एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट के वक्त एक मुलेरियन डक्ट होती है. अगर वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाए तो यूट्रस एब्सेंट होता है और वजाइना का भी पार्ट एब्सेंट हो सकता है. मुलेरियन एजेनेसिस. ठीक है. और मुलेरियन डेवलपमेंट एब्सेंट होती है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में, दैट इज टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में. ठीक है. टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में अगर नॉर्मल मुलेरियन डेवलपमेंट है तो दूसरे कॉजेस हो सकते हैं लाइक PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, एड्रिनल और थायराइड डिजीज. ठीक है. नॉर्मल FSH लेवल में अगर अमेनोरिया है मीन्स क्रिप्टोमेनोरिया हो सकता है. इसका मतलब है कि हाइमन में बी इम्परफोरेट एंड वजाइनल सेप्टम प्रेजेंट हो सकती है, विच इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लीडिंग. ओके. अदर कॉजेज ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ हाइपोगोनाडोट्रोफिक प्राइमरी अमेनोरिया. हाइपोथैलेमिक कॉजेज, पिट्यूटरी कॉजेज एंड सीवियर सिस्टमिक डिजीज एंड एंडोक्राइन कॉजेज. ठीक है. हाइपो मीन्स FSH लेवल लो है, यानी GnRH ही लो सिक्रेट हो रहा है तभी FSH लो है. तो इट अकर्स इन हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म. डिलेड मिनार्च में ऐसा हो सकता है, GnRH लेवल लो हो सकता है. स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, एनोरोक्सिया में हो सकता है. पिट्यूटरी कॉजेज. ओके. हाइपोपिट्यूटरी स्टेट्स लाइक सिमोन्स डिजीज, पीनियल ग्लैंड ट्यूमर, पिट्यूटारिज्म. ठीक है. ये कंडीशन हो गई. अदर एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें जो है लो हो सकता है FSH लेवल, एड्रिनल एंड थायराइड डिजीजेस. ठीक है. नाउ द इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में भी ऑलमोस्ट सेम कॉजेज है जो हमने पढ़े, लाइक डिलेड प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी बिफोर मेनार्ज इज एक्सट्रीमली रेयर बट मे हैपन. ठीक है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर. फिर हाइपोथैलेमस रिलेटेड कॉजेज, पिट्यूटरी रिलेटेड कॉजेज और दूसरे जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. जेनेटियल ट्रैक्ट में जेनेटियल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जेनेटियल TB हो सकता है, रिफ्रैक्टरी एंडोमेट्रियम, एब्सेंट यूट्रस, ओवरी में सेवेज सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम, इंटरसेक्स, ड्रग्स, ईस्ट्रोजन, एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, न्यूट्रिशन, ओवरवेट, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन. ठीक है. इन तीनों कंडीशन, इन सारी कंडीशंस में अमेनोरिया हो सकता है. ठीक है. तो दिस वाज द इटियोलॉजी. सो अभी तक हमने सिर्फ कॉजेज देखे. ठीक है. नाउ क्लिनिकल अप्रोच टू प्राइमरी अमेनोरिया. ठीक है. तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस भी देख लेंगे. ठीक है. और थोड़ा क्लिनिकली समझ भी लेंगे. अब अगर पेशेंट में ब्रेस्ट एब्सेंट है और यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है, तो ब्रेस्ट एब्सेंट होने का मतलब है कि लैक ऑफ ईस्ट्रोजन है, इसीलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाए. ठीक है. ईस्ट्रोजन एब्सेंट है. ठीक है. और अगर यूट्रस प्रेजेंट है मतलब Y क्रोमोसोम एब्सेंट है. ठीक है. एंड ओनली X क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. ठीक है. तो यूट्रस तो नॉर्मल है.
अब ब्रेस्ट अगर एब्सेंट है तो ईस्ट्रोजन लैकिंग है, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्यों लैकिंग है, प्रॉब्लम ओवरी में है या फिर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में, ये देखने के लिए एफएसएच टेस्ट करना है। अगर एफएसएच हाई है, मतलब एफएसएच तो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है बट ओवरी में प्रॉब्लम है, ठीक है, ओवरी रिलेटेड पैथोलॉजी है, डिजीज है, ओके। अगर एफएसएच लो है मतलब ओवरी तक ही एफएसएच नहीं आया, इसीलिए ईस्ट्रोजन लेस प्रोड्यूस हुआ, तो लो एफएसएच में बी ड्यू टू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी फेलियर। अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए जीएनआरएच टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन आ सकती है कि पेशेंट में ब्रेस्ट प्रेजेंट है एंड यूट्रस एब्सेंट है। ब्रेस्ट प्रेजेंट होने का मतलब ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉर्मल है, ठीक है। यूट्रस किन कंडीशन में एब्सेंट हो सकता है, एक मुलैरियन एजेनेसिस, ठीक है, मुलैरियन एजेनेसिस 46XX नॉर्मल कंडीशन रहती है, इसमें टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। यूट्रस एब्सेंट मतलब वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है, तो कैरियोटाइपिंग से पता चल जाएगा कि कौन सी पैथोलॉजी है, कौन सा डिसजेनेसिस है। फिर अगर यूट्रस एब्सेंट है तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम में भी ये एब्सेंट हो सकता है। तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम में यूजुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें इंसेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स द एंड्रोजन, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि ब्रेस्ट एब्सेंट एंड यूट्रस बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट। तो लैक ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से ये है एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ये कंडीशन है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन लैक क्यों हो सकता है, गोनाड्स एब्सेंट हो सकते हैं, गोनाडल एजेनेसिस हो सकता है, या फिर गोनाडल एंजाइम डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। देन लास्ट कंडीशन में ब्रेस्ट भी प्रेजेंट है एंड यूट्रस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ईस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है नॉर्मल लेवल्स के साथ एंड वाई क्रोमोसोम भी एब्सेंट है। तो नॉर्मल टेस्ट करने हैं, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है अमेनोरिया है तो, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट कर सकते हैं एंड यूएस, हाँ, तो प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए यूएसजी करना है, ठीक है। सो नाउ ये इन्वेस्टिगेशन का चार्ट है, लेट अस हैव अ लुक ऑन इट, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे पेशेंट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो या तो वो एब्सेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे। अगर प्रेजेंट हुए तो हम यूएसजी करेंगे, यूएसजी देखे, यूएसजी एब्डो, यूट्रस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है देखेंगे। अगर यूट्रस प्रेजेंट है तो देखना है कि यूट्रस की एनाटॉमी नॉर्मल है या फिर कोई और कॉज हो सकता है, लाइक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, क्रिप्टोमेनोरिया हो सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मल एनाटॉमी है तो इन दैट केस हम हार्मोनल एसेस करेंगे, एफएसएच, एलएच एंड पीआरएल, ठीक है। अगर हार्मोन्स नॉर्मल रेंज में मिलते हैं मतलब डिलेड मेनार्ज में भी द कॉज, ठीक है। एलएचएस एफएसएच रेशियो अगर इफ इट इज मोर देन 3:1 तो पीसीओडी हो सकता है। अगर एफएसएच लेवल हाई है मतलब रेजिस्टेंट ओवरी, टर्नर सिंड्रोम, प्रीमेच्योर मेनोपॉज। अगर एफएसएच एलएच लेवल कम है मींस पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस फेलियर हो सकता है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल हाई है मींस हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर यूट्रस एब्सेंट है तो क्या करेंगे। अगर यूट्रस एब्सेंट है तो कैरियोटाइपिंग करनी है, ठीक है, 46XX या तो 46XY, ठीक है, आ सकता है। एंड ये पर्टिकुलर रीजन 46XY मीन्स टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। 46XX मीन्स एब्सेंट यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। नाउ अगर पेशेंट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है तो हाइट देखनी है, नॉर्मल है कि शॉर्ट है। अगर नॉर्मल हाइट है या शॉर्ट हाइट है, दोनों ही केस में हम एफएसएच एंड एलएच लेवल्स देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल हाइट के केस में अगर एफएसएच एलएच लेवल लो है तो हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है कॉज। अगर ये हाई है तो हम कैरियोटाइपिंग करेंगे, ठीक है। तो XY या फिर XX X0 आ सकता है, ठीक है।
एंड ये अंडरलाइन कॉजेज हो सकते हैं। अगर हाइट शॉर्ट है तो FSH LH लेवल लो आते हैं तो इंट्राक्रेनियल लीशन हो सकता है, और हाई आता है तो कैरियोटाइपिंग करनी है। ठीक है, सेम हमने हाई आया तो यहाँ भी कैरियोटाइपिंग की थी। ठीक है, तो इसमें टर्नर सिंड्रोम आ सकता है। ओके, एंड अगर पेशेंट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हिर्सुटिज्म भी प्रेजेंट है तो ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, एड्रीनल ट्यूमर हो सकता है, और PCOD हो सकता है। ठीक है, एंड हम इसकी ट्रीटमेंट इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।